तो शुरू होने वाली है बंगाल में इलेक्शन। अब बनेगा डर का माहौल, एक ऐसा डर जो एक बड़ा डर तो है, लेकिन ये डर सिर्फ चुनाव के वक्त ही लाया जाता है। हम लोगों के सामने जिसमें पूरे देश को अचानक से खतरा होने लगता है, जो डर सिर्फ चुनाव के वक्त ही ट्रेंड करता है। चुनाव के बाद तो ये डर भाग जाता है, कहीं इसका नामो निशान तक नहीं मिलता, कहीं इस डर के बारे में बातें भी नहीं होती। तो हम जिस डर की बात कर रहे हैं वो डर है बांग्लादेशी, या यूं कहें घुसपैठी, जो आजकल लगभग सारे पार्टियों के लिए एक अहम मुद्दा बन गया है। कहीं चुनाव हो और ये मुद्दा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन बहुत सारी पार्टियां इसमें फेल हो जाती है, इसका सही से इस्तेमाल नहीं कर पाती है, एक पार्टी को छोड़ के, वो है बीजेपी पार्टी, जो इसका भरपूर इस्तेमाल करती है। मित्रों, वो घुसपैठ रोक सकते हैं क्या? घुसपैठ रोक सकते हैं? घुसपैठ ये उनकी वोट बैंक है, वो नहीं रोक सकते। मैं आपको गारंटी देने आया हूं, भाजपा को जिता दो। घुसपैठिए तो क्या, परिंदा भी पैर मारकर यहाँ नहीं आ सकेगा। एक एक घुसपैठियों को निकालने का काम जैसे बीजेपी पार्टी ने अभी दिल्ली में किया। चुनाव के टाइम इस मुद्दे को इतना उछाला गया कि केजरीवाल रहेंगियों को बसा रहे हैं और सरकार बीजेपी की बन गई। पर सबसे बड़ा सवाल क्या है, आप जानते हैं? क्या बीजेपी पार्टी ने एक भी रहेंगियों को दिल्ली से बाहर किया? नहीं। हद तो तब हो गई जब बिहार और झारखंड के चुनाव में घुसपैठियों के नाम पर अपने ही स्टेट के लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया, SIR लाकर। जैसे अब बंगाल में काटा जाएगा, जैसे अब बांग्लादेशी बिहार के रास्ते बंगाल जाएंगे बीजेपी पार्टी को जीत दिलाने के लिए। शायद वहाँ भी कितने बंगाली लोगों के नाम काट दिए जाए बांग्लादेशी कह के। वैसे आपको पता होना चाहिए, शायद पता भी हो, बॉर्डर की सुरक्षा BSF के नौजवान करते हैं, जो डिपार्टमेंट अमित शाह जी के पास है। और यही अमित शाह जी, मोदी जी और बीजेपी के कितने सारे नेता कहते हैं कि इन बांग्लादेशियों को हेमंत सोरेन, केजरीवाल और ममता बनर्जी लेकर आए हैं। पर सबसे बड़ा सवाल है कैसे, ये कैसे संभव हो सकता है? आधार कार्ड भी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं। पर बीजेपी पार्टी कहती है कि इन लोगों ने आधार कार्ड बनाए बांग्लादेशियों के। वैसे योगी जी भी भड़के हुए हैं आधार कार्ड बनाने पर बांग्लादेशियों के। रोहिंग्या को यहाँ से बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो उनके समर्थन में मत आना, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोगों के वोट आपने बनवाए हैं। उनके बहुत सारे लोगों के लिए आधार भी बनवाने का पाप किया है आप लोगों ने। इन चीजों को ध्यान में रखना और एक एक चीज की स्क्रीनिंग होगी, बहुत प्रभावी कार्रवाई करेंगे। हमारे ही देश में रह करके हमारे लोगों के खिलाफ अपराध ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। शायद ये पाप विपक्षी के नेता ही कर रहे हैं, बीजेपी वाले ऐसे पाप थोड़ी करते हैं। वैसे पता चल ही जाएगा, शायद पता ना भी चले, पर योगी जी के इस साहस के लिए सलाम है। तो आगे बढ़ते हैं। तो 2001 के जनगणना के अनुसार 33 से 34 लाख शरणार्थी थे भारत में। 2009 में एक अनुमान के अनुसार 1 करोड़ से ऊपर शरणार्थी थे इंडिया में, जिसमें 1971 के जंग से आए शरणार्थी भी शामिल थे। वैसे उस टाइम बांग्लादेशियों से इतनी प्रॉब्लम भी नहीं थी, पर आज तो है। कांग्रेस ने 90,000 से ऊपर बांग्लादेशियों को देश से बाहर किया और बीजेपी ने कितनों को बाहर किया? सिर्फ 2,000। तो बांग्लादेशियों के साथ, घुसपैठियों के साथ कौन है? ये सवाल कोई नहीं करता। अगर कोई करता है तो वो बन जाता है देशद्रोही। वैसे कुछ विपक्षी के नेता ने इस सवाल को उठाया था, पर उनके साथ क्या हुआ? घर पे रेड पड़ गई, कितने प्रकार के केस दर्ज हुए, उन्हें जेल में डाल दिया गया। इनकी कोई गलती गिनाता है तो यही होता है। दीपू चंद्र दास के प्रति इनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। पर अब चुनाव होने वाला है तो ये मुद्दा पूरे सोशल मीडिया पर ट्रेंड करेगा, बांग्लादेशियों के नाम पर, घुसपैठियों के नाम पर। तो यही है आज की सच्चाई, जिसे हम स्वीकार करके बैठे हैं। तो चलिए, इतना ही कहना चाहते थे आप लोगों से। अगर बात हमारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके ऐसे टॉपिक्स पे बात करने के लिए। धन्यवाद।